काशी वो शहर जहां समय ठहरता नहीं बल्कि हर पल नया जन्म लेता है। और यहीं से शुरू हुई एक युवा की आत्मयात्रा। अभित एक साधारण परिवार से आने वाला लड़का, जिसकी आंखों में सपने थे और दिल में शिव के प्रति अटूट आस्था। शिव उनके आराध्य रहे हैं, वही प्रेरणा बने और उन्हीं के आशीर्वाद से आज वो अपनी पहली पुस्तक काशी से लेकर आए हैं। रास्ता आसान नहीं था, कम उम्र, सीमित साधन और लोगों की बातें। किसी ने कहा ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं, तो किसी ने चुपचाप मुस्कुराकर हौसला बढ़ाया। लेकिन जो चल पड़ता है उसे मंजिल खुद रास्ता दिखा देती है। कहते हैं जो फूल खिलने के लिए बने हैं उन्हें कांटे रोक नहीं सकते, अभित भी नहीं रुके। उन्होंने शब्दों में अपनी भावनाएं उतारी और काशी से सिर्फ एक किताब नहीं बनी बल्कि एक साधना, एक अनुभव बन गई। आज जब ये किताब लोगों तक पहुंच रही है तो उसके साथ पहुंच रहा है एक संदेश कि सपने छोटे या बड़े नहीं होते, बस उन्हें निभाने का साहस होना चाहिए। अभित पटेल आज आप सबसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, ये शुरुआत है, मंजिल नहीं। आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद ही उनकी असली पूंजी है, क्योंकि जितना प्यार उन्हें मिलेगा उतना और चमकेगा उनका कलम और उतनी ही दूर जाएगी उनकी आवाज। गंगा की लहरों की आवाज और मंदिर में घंटियों की गूंज और बनारस की गलियों में हर कदम पर यादें। हालांकि मैं बनारस में नहीं हूँ, लेकिन कुछ लोग कुछ क्या, इस किताब के जो लेखक हैं वो बनारस ऐसा क्या गए हैं अपने 4 दोस्तों के साथ कि उन्होंने पूरा यात्रा वृत्तांत लिख डाला है। और आज के हमारे जो मेहमान हैं वो इस वृत्तांत के जो लेखक हैं अभित पटेल जी हैं। अभित, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भैया, आपने मौका दिया। आपने इस मौका आपने हमें दिया है जो इस किताब के माध्यम से, और ये किताब काशी से शून्यता में सार्थकता का द्वार। जी भैया, अब आपने मौका दिया इस किताब के बारे में आपके स्टेज पे बोलने का, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मौका तो हर वो इंसान को दिया ही जाता है जो इसके लायक होता है, और आप इस मुकाम पे हैं कि हम सब आपको बुलाएं और आपकी किताब को पढ़ें और आपको बहुत सारा प्यार और स्नेह दें। कैसा लग रहा है भैया? थोड़ा सा नर्वस फील हो रहा है, पहली बार किसी स्टेज पे आया हूँ। आपने तो किताब लिख डाली है और इसके लिए भी पहले बहुत ही जद्दोजहद मन में थी कि कैसे लिखेंगे, क्या होगा, शब्दों को उतार पाएंगे कि नहीं उतार पाएंगे। जब और इस खास एपिसोड के लिए अभित ने मुझे अपनी किताब से संबंधित एक टी-शर्ट दी है जो कि मैं पहने भी हुआ हूँ और वो भी पहने हैं, और ये अपना किताब का एक अंक हमें काशी से दिया है। इसको हम पढ़ेंगे और बहुत सारा प्यार है आपको, आपकी किताब के लिए कि आपने इतनी कम उम्र में कैसा यात्रा वृत्तांत लिखा है, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें ये सब भेंट किया है। तो अभी तब सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। जी भैया। अभी जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी लेखन की यात्रा कैसे शुरू हुई? कौन सा ऐसा पल था जिसमें आपको लगा कि यार लिखना चाहिए? जी भैया, पहले तो कुछ लिखने का कोई मोटिवेशन था नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी ऐसी कुछ घटनाएं हुई लाइफ में, जैसे नीम करोली बाबा जाना, वहाँ कुछ ऐसा घटना हुई मेरे साथ। उसके बाद बनारस जाना, वहाँ कुछ अलग एहसास फील होना। इन सब घटनाओं ने मुझे एक शब्दों का तो बहुत भंडार दे दिया था, वो अंदर ही अंदर घूम रहे थे। पर लिखने का फिर जब मैंने सोचा इसको लेखनी के तौर पर उतारा जाए, तो शब्द मैंने लिखने शुरू किए और लिखते चले गए। और इससे आपके पास जैसे अब पुस्तक है काशी से एक तैयार हुई है यात्रा वृत्तांत। बहुत 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 खूब। आपकी किताब में 4 दोस्तों की कहानी है जो यात्रा वृत्तांत, उसमें 4 दोस्त का वर्णन है, जैसा कि मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है इसके बारे में। क्या आप बता सकते हैं कि ये जो 4 पात्र हैं आपके इस यात्रा वृत्तांत में, क्या वो आपकी कहानी में के रियल पात्र हैं या इमेजिनरी बनाए थे? जी भैया, बिल्कुल रियल पात्र हैं। 2, एक अपना जॉब करता है, एक अपना वहीं रहता है, बनारस का ही एक दोस्त है, और एक मेरे साथ ही पढ़ता था। जो अभी भी पढ़ रहा है मेरे साथ ही। जी, आप मतलब बनारस 4 दोस्तों के साथ कहते, ऐसा कि बताया था? जी भैया। और वो आपके 4 रियल दोस्त हैं? जी भैया। क्या नाम है उनके चारों के? एक का नाम, एक तो मैं स्वयं खुद अभित पटेल हूँ, दूसरा हिमांशु दिवाकर उसका नाम है, तीसरा दोस्त है मेरा जो जॉब करता है आशीष पटेल, और एक जो बनारस में ही रहता है उसका नाम है पुलकित पटेल। जी, तो आपने उनको बताया है कि हमने किताब लिखी है? हाँ जी, उनको बताया उन्होंने, और कहा मेरे किस्से डाले कि नहीं डाले, मैंने कुछ ऐसा किया था। दोस्तों यार ये चलता है कि हमारा हमको कितना इम्पोर्टेंस दी है अपनी किताब में, तो ठीक है। बनारस सिर्फ पृष्ठभूमि नहीं है इस यात्रा वृत्तांत की, एक कैरेक्टर भी लगता है। जी भैया।
इस शहर ने आपको आपकी लेखनी को कैसे प्रभावित किया? काशी एक शहर है, सब जानते हैं, जहाँ बहुत लोग घूमने जाते हैं, लेकिन इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आप अपनी कहानी पढ़ रहे हैं। जाएंगे आप अपना अलग, जैसे कि मैं बनारस गया तो मैं रिलेट कर पाऊंगा कि काशी से मैं पढ़ूं तो लगेगा कि मैं बनारस के साथ बनारस शहर में यात्रा कर रहा हूं। जी भैया, जब आप जाएंगे खुद ब खुद आपको इसको पढ़ने के बाद अनुभव होगा कि मैं बनारस को अपने नजरिए से देखूं। आपने इस किताब में आध्यात्म ज्यादा डाला है या फिर अपनी यात्रा का ज्यादा? यात्रा को डालते डालते जहाँ पे अध्यात्म का सेक्शन लाना पड़ा है वहाँ पे डाया, जैसे विश्वनाथ जी के दर्शन। जैसे कि आपने ट्रेन से उतरे तो चाय की चुस्की पी है तो चाय की चुस्की डाला है जी, वो भी है। अध्यात्म गए हैं तो आरती की है तो आरती की जो लौ की खुशबू होती है वो हवा में घुलती है, उसको भी बड़ा वर्णन किया है। जी, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। एक आरोप लगता है आज के लेखकों में, जो आप करेंटली जो नवोदित लेखक हैं जो आजकल उठ रहे हैं, जैसे आप हैं और बहुत आपके आगे आ चुके हैं जो लिख चुके हैं, और बहुत पीछे आएंगे लेखक जो लिखेंगे अच्छा लिखेंगे, लेकिन उन पे आरोप भी लगेगा अब आज के जमाने में कि जब एआई हावी है, जहाँ पे चैट जीपीटी हो गया, फिर इंक हो गया, जैस्पर जैसे प्लेटफॉर्म हो गए, जहाँ लोग आसानी से अपनी प्रॉम्प्ट डालेंगे और अपनी किताब लिख सकते हैं। क्या आपसे किसी ने ये तो नहीं कहा कि अरे तो उसने एआई से लिख ली हो, फलाना है ढिकाना है? नहीं, पहले स्टार्टिंग में जो मैंने उसका वो इतनी कम उम्र में ऐसा पूरा, जैसे कि बड़े अच्छे लेखक लिखते हैं, बड़े बड़े लेखक लिखते हैं, आपने वैसा पूरा लिखा है, तो कहीं किसी ने शक के घेरे में लाया हो आपको? जी भैया, जब शुरू में इसका वो समरी तैयार करी थी तो लोगों ने कहा था कि चैट जीपीटी से तैयार कराया कि क्या रहा है, इसके लिए जी जबकि मैंने खुद से पहले डायरी में लिखा, फिर उसको प्रॉम्प्ट के तौर पर तैयार करके पूरा खुद से तैयार करा है सब। तो हम ये कह सकते हैं ये पूरी शुद्ध किताब जी से अमित पटेल ने अपनी कलम से पिरोया है, और ये जो कोरे कागज है इस रंगरेज की स्याही से रंग गए हैं, तो आप इसे जरूर पढ़िएगा, इसे स्नेह दीजिएगा, अमित को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और इन्होंने बताया भी है कि इन्होंने अपनी मेहनत से लिखा है, और हर किसी लिखने वाले को, पढ़ने वाले को अपना लिखना चाहिए, जहाँ पे यूज होना चाहिए, चाहे जीपीटी या जो भी एआई प्लेटफॉर्म, जितनी नीड हो आप उतना यूज कीजिएगा, क्योंकि आप जब लिखते हैं तो आप अपना दिल निकाल के रख देते हैं उस पर, तो चैट जीपीटी वो चीजें नहीं कर पाएंगी या फिर कोई दूसरे ऐप नहीं कर पाएंगे। तो जहाँ पे यूज हो वहाँ पे कीजिए, हमेशा भी नहीं करें, यूज ना कीजिए, लेकिन ये इन चीजों में आप ना करिए, क्योंकि इसमें प्रतिष्ठा लगती है। और क्योंकि अगर भैया चैट जीपीटी से प्रयोग करते हो कहानी फेक लगती है। जी बिल्कुल। लिखते समय क्या कभी आपको फील हुआ या मोमेंट ऐसा लगा जब आप खुद पात्रों के साथ यात्रा महसूस करने लगे हो, कि जब आप लिख रहे थे तो आपको लगा कि हम यात्रा कर रहे हैं? जी भैया, इसमें एक खंड है, मैंने इसमें डाला है कि जैसे जब बीएचयू के मंदिर में, विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने गए थे, उसमें किस्सा है, इसमें आप पढ़ेंगे तो उसको पता चलेगा। जब आप पढ़ेंगे लगेगा कि हर एक जो जाता है नया लड़का वो ये सब करना चाहिए या करता है, या कुछ शरारतें ऐसी करती है। ऐसा लगता है कि मैं वहीं पे जब लिख रहा था ऐसा लग रहा था मैं खुद वो अभी भी कर रहा हूं। पहले थे, लिखा बाद में है, और लिखने के टाइम पे आपने सब चीजें वो मोमेंट वो फील किए हैं आपने, एक ना चाहते हुए भी आपको बनारस जाना पड़ा लिखने के लिए किताब में, और वो सार्थक हुआ है आपकी किताब के माध्यम से। जी भैया। ओके। किताब पढ़ने के बाद आप चाहते हैं कि रीडर्स किस तरीके का अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करें और अपनी फीलिंग्स दें? आप क्या चाहते हैं अपने पाठकों से? किताब पहले 10 अक्टूबर को लाइव होगी, उसके बाद आप लोग, जिस पाठकों से यही उम्मीद है कि आप इसे पढ़ें और इसे प्यार दें। अगर इसमें कुछ सुधार हो सकता है कि मैंने कुछ ऐसा कुछ करा हो जिसको नहीं अच्छा लगा हो, उसको आप अपने रिव्यू में प्रतिक्रिया दें, ताकि मैं आगे लिखने वाले में मोटिवेशन मिल सके मुझे, और अभी कभी कोई बनारस जाए तो अपनी प्रतिक्रिया भी लिख पाए उसमें। अभी जी, ऐसा कौन सा लेखक है जिसको आपने पढ़कर आप लेखन प्रक्रिया में आप डाइवर्ट हुए? मैंने बहुत सारी किताबें तो नहीं पढ़ी, पर 2-3 पढ़ी हैं, जैसे प्रेमचंद जी की। उन्होंने समाज का जीने का नजरिया सिखाया जी। कि जैसे उनकी पुस्तक है गोदान, जो काफी प्रचलित है, उसमें बताया कि सपना छोटा हो या बड़ा हो, पर संघर्ष करना ही पड़ता है। तो आप एक तरीके से मुंशी प्रेमचंद जी के पढ़कर आपने किताबों की ओर अपना रुख बदला जी। बहुत बढ़िया। बनारस जैसे शहर ने आपकी कल्पना और राइटिंग को सेव दिया है जी। कैसे सेव दिया है? कोई खास जगह या अनुभव जिसे आप भूल नहीं सकते? अनुभव क्या बताएं आप? मणिकर्णिका घाट मैंने कभी ऐसे लाइव में नहीं देखा कभी कुछ। पहली बार जब मैं मणिकर्णिका घाट गया था तो एक अजीब सी खुशबू आई थी, बदबू नहीं थी वहाँ, इतनी चिताएं जल रही थी। वो एक्चुअली क्या होता है, जब देह जलता है घी में जी, तो आप जब कभी मणिकर्णिका जाएंगे, मैं तो बहुत बारी जा चुका हूँ, मैं क्या ही कहूँ, मेरा ससुराल है तो जब मणिकर्णिका जाएंगे आप ना, तो आपको वहाँ पे जो देह जलती हैं जो होती है, और एक तरीके से एक जगह आरती हो रही है, तो आपको जीवन का जो शाश्वत नियम है वो आपको समझ में आ जाता है कि दुनिया चलती रहती है, दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती है, एक जगह कर्म हो रहा है, एक जगह मोक्ष हो रहा है जी।
तो वो बनारस का जो बेस्ट एक्सपीरियंस है मेरे लिए वो यही है, मणिकर्णिका घाट और अस्सी घाट। एक जगह दुनिया चल रही है जी, और एक जगह दुनिया खत्म हो रही है, लेकिन उसके बाद भी लोग जी रहे हैं और खुशी से जी रहे हैं। तो बनारस के लोग नहीं कहते कि बनारस के लोग भगवान को ऑर्डर देते हैं। हाँ, वो भगवान से मांग कहते नहीं है, भगवान से मांगते हैं, हक से मांगते हैं। ये बनारसी अलग ही लेवल के हैं। और यही मणिकर्णिका वाला जो है, जब पहली बार जिंदगी में देखा था ऐसा कुछ होता है कि अजीब नहीं लगा। जीवन में पहली बार देखा, कुछ अजीब नहीं लगा। खड़े होकर बहुत देर तक मैं देखता रहा, एहसास होता रहा कि जीवन ये है। गंगा की तरह बह भी चल रही है, बह भी रहे, यहाँ पे चिताएं जल रही हैं। जी। अगर आपकी किताब के रीडर्स सिर्फ एक चीज लेकर जाएं तो वो कौन सी चीज होगी? क्या पढ़ के वो मतलब आपको लगना चाहिए कि वो तो पढ़नी चाहिए? जीवन तो नॉर्मल चलता है सबका है। जी जी। आप इसमें पढ़ेंगे नॉर्मल ही इस किताब मैंने स्टार्ट हुई है, पर आप उसमें जब विश्वनाथ जी का दर्शन करने जाएंगे, वो खंड जब वो उस पल जब आप उनको देखेंगे, उनकी वो शिवलिंग को देखेंगे, उस पल आपके मन में बहुत से अथाह प्रश्न होंगे, उनके जवाब मिलते हुए नजर आएंगे। ये इसमें मैंने इस खंड बाखूबी मैंने लिखा है। मणिकर्णिका वाला खंड जो है उसको भी कैसे जीवन की सच्चाई का पूरा सार आप पढ़ेंगे, ऐसा लगेगा आपको कि सामने चल रहा है। इनको आप पढ़ेंगे तो आप इसको लेके जा सकते हैं, इनका अनुभव कर सकते हैं आप। जैसे हमने बहुत सारे लेखकों को देखा है कि वो जब लिखते हैं तो वो कहीं दूर चले जाते हैं। जैसे मानव कौल मेरे फेवरेट है। जब वो लिख रहे थे या साइड का तीसरा बटन लिख रहे थे तो मैं देखता था कभी वो कश्मीर में होते थे तो कभी समुद्र के किनारा ढूंढते थे। तो बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि पीस में लिखेंगे। तो क्या आपके लिए आपको जरूरी होता है कि कोई बैकग्राउंड में कोई ऐसा स्पेशल म्यूजिक चले या बैकग्राउंड म्यूजिक बीजीएम चले कोई, या कोई ऐसा स्पेशल डेस्टिनेशन हो जहाँ पे आप जाना चाहते हो? ये सब आप प्रेफर करते हैं लिखने के लिए या फिर आप कहीं भी हो लिख? जी, थोड़ा तो माहौल चाहिए होता है लिखने के लिए। और अगर लिख रहे हैं, जिस विषय पे आप लिख रहे हैं उसके लिए तो आपको उसकी स्टोरी जाननी पड़ेगी। आपको जैसे काशी से मैंने लिखा, उसके लिए मैंने काशी एक्सप्लोर किया पहले, तो इससे सच्चाई आती है। एक्सप्लोर करना अलग चीज है और जब आप लिखते हैं तब की बात बता रहा हूँ। जी, उसके लिए तो माहौल अलग ही चाहिए एकदम पीस का माहौल चाहिए, एकदम ऐसा माहौल नहीं चाहिए शोरगुल या कुछ ऐसा। एक मैंने इंग्लिश में मेरे राइटर थे, जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था तब मैं देखता था कि वहाँ पे क्या होता, उनकी बीवी ने एक बनाया था उनके लिए अलग से टॉप पे कि आप सुकून में लिखिए। तो उनको जब गए वो उनको नहीं पसंद आया, तो वो क्या किए कि वो वापस आया और वाइफ से कहा कि मैं नहीं लिख सकता वहाँ, क्योंकि मुझे लोगों की संवेदनाएं देखनी है, लोगों की पीड़ाएं देखनी है, तब मैं लिखूंगा, तभी मैं समाज को वो आईना देख पाऊंगा। मैं टॉप पे रह के क्या लिख पाऊंगा? कब तक वही चीज लिखता रहूंगा? से तो कई लोगों के अलग अलग नजरिए हैं, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, होता भी है ऐसा। ये एक अच्छा सवाल है आपके लिए। अभिजीत जो है सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, अचानक से वो एक यात्रा पर गए और एक यात्रा वृत्तांत उन्होंने लिख डाला। क्या जब इन सब चीजों के बीच जब आप तैयारी कर रहे थे और अचानक से जब आप यात्रा वृत्तांत लिखने के लिए जब डाइवर्ट हुए, तो आपने अपने माँ बाप को बताया, अपने मम्मी पापा को बताया, तो उनका रिएक्शन क्या था? क्या वो आपके इस जो ये आपकी ये यात्रा है उसके लिए तैयार थे, आपके साथ थे, या फिर आपसे कहा कि अभी पढ़ लो, या इस तरीके के जो हमारे गार्जियन होते हैं उनको वो तो जाहिर सी बात है, पापा मम्मी का यही रहता है कि पहले थोड़ा पढ़ लो, अभी उम्र नहीं है ये सब का। लेकिन जब मैंने बताया, उनको थोड़ा दिखाया झलकियां कि मैं ऐसा कुछ लिख रहा हूँ, तो कहने लगे ठीक है, अपना पढ़ाई को मत छोड़ना, पर इसको थोड़ा इतना वक्त मत देना कि अपनी पढ़ाई छोड़ दो। जी। इसीलिए आज, लेकिन फिलहाल आज तो सपोर्ट कर रहे हैं पूरा इसका। तो मैं फ्यूचर में अभिजीत पटेल को एक सिविल सर्विसेज के रूप में देखूं अभी, कि उधर डाइवर्ट होंगे, या फिर अभी एक फुल टाइम राइटर बनने का भी ड्रीम है? अभी इसका फुल टाइम तो नहीं सोचा है राइटर का, अभी छोटा सा एक लिखने का ट्राई किया, अगर ये अच्छा चल जाता है। फिलहाल लिखने का बहुत शौक है, कुछ लिख भी रहा हूँ, और लेकिन अभी इसका नहीं सोचा कि फुल टाइम सिविल सर्विसेज जाना है, या इसमें पढ़ाई अभी भी जारी है। जी। अभी जी, किताब लिखते समय या किताब लिख जाने के बाद कोई ऐसा इंसान आया हो जो ट्रोल किया हो आपको, कि क्या किसी ने आपकी राइटिंग जर्नी पे सवाल उठाए हो कि अभी छोटे हो, क्या लिख रहे हो, ट्रोल किया हो आपको, या ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो आपने फेस किया हो? जैसे बहुत लोग होते हैं तो ट्रोल भी करते हैं, बहुत चीजें होती हैं सोसाइटीज में, बहुत लोग होते हैं जो आपको हाई अप करते हैं, बहुत लोग आपको लो में ले जाते हैं। तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ आपके साथ? मेरे मित्रों ने कहा है कि कई बार कि ये सब छोड़ दो, इससे कुछ नहीं होने वाला, कि पढ़ाई पे ध्यान दे लो। तो मैंने उनको यही बार कहा कि मैं हर बार यही कहा कि मैं पढ़ाई नहीं छोड़ रहा, मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहा हूँ। उसके साथ मेरा एक थोड़ा पैशन है इसको लिखने का, मैं इसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ। कई बार ऐसे कई लोगों ने कहा, लेकिन मैंने थोड़ा अपना सुना, घर वालों का सुना। घर वाले जब सपोर्ट कर रहे हैं तो दुनिया में तो हर तीसरा आदमी टोकने को बैठा है। जी। अभी तो आप
एक छोटे से कस्बे से आते हैं, उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के मल्लावा से। यहाँ भी बहुत 50,000 का कस्बा होगा जी। और आप वहाँ से बहुत ज़्यादा लेखक नहीं हुए हैं, तो आप किस तरीके से मल्लावा को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं एक लेखन शैली में, और किस उस लेगेसी को आप किस हद तक ले जाना चाहते हैं कि आपको देखकर कल के और लोग तैयार हों? क्या सोसाइटी को संदेश देना चाहते हैं, अपने यूथ को, अपने शहर को और अपने लोगों को? अपने मन के अंदर शब्दों को मत रखिए, कुछ ना कुछ लिखने की कोशिश करिए। नहीं आप उसे दुनिया तक पहुंचा पाने पर लिखने की आदत जरूर डालिए। लिखने से मन भी हल्का होता है। कभी अगर आपने कुछ ऐसा लिख दिया जो दुनिया को पढ़ना चाहिए, इससे आपका भी एक मंच पे नाम हो जाएगा, उस शहर का भी नाम हो जाएगा, उस जगह का भी नाम हो जाएगा। और आप भी आप भी शेर और शायरिया करते रहते हैं, आपको तो इस चीज का ज्यादा अच्छा नॉलेज है। नहीं, मैं एक सवाल यह है कि ना, जैसे कि आपको लेखक लिखता है जब किताब, तो उसके साथ उसके शहर का भी नाम जुड़ता है। कोई कवि होता है, जैसे नहीं बहुत कहते हैं बिलाल सहारनपुरी, बड़े शायर हैं जो भी है, वसीम बरेलवी, ठीक है, तो उनके साथ में उनका नाम, शहर का नाम जुड़ता है। तो कल को हम भी कहेंगे अबिद मल्लावा वाले, मल्लानवी जो भी है आप, तो वो आप उस शहर से संबोधित किए जाएंगे कल को ना। कि मैं तो चाहता हूँ भैया, इस छोटे से जो अभी ज्यादा लोग नहीं जानते इस क्षेत्र में कि लेखनी के क्षेत्र में, इस क्षेत्र को मैं तो चाहता हूँ कल को पूरे मल्लावा को रिप्रेजेंट करूँ मैं, कि लोग जाने कि एक मल्लावा का लड़का है जो जिसको लिखता है, बढ़िया लिखता है, या जैसा भी लिखता हो, लोग नाम जाने उसका। जी। अभी तो आपने पहला अपना किताब के जो है वो यात्रा वृत्तांत के रूप में लिखा है जी। तो मैं आपसे क्या उम्मीद करूं कि अगला आपका उपन्यास होगा, नाटक होगा, या कोई कहानी होगी? एक कहानी भैया अभी उस पे काम कर रहा हूँ, शायद उपन्यास ही मैं उसको कहूंगा, क्योंकि उस पे कुछ पेंच फंसे हुए हैं, उसको अगर मैंने सॉल्व कर लिया वो जल्द ही आपको वो भी देखने को मिलेगा। मैं भी उपन्यास को ही कोशिश कर रहा हूँ लिखने को। अभी जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। और अब हमारे शो का जो अगला सेगमेंट है उसमें हम रैपिड फायर होते हैं, छोटे छोटे सवाल आपसे पूछते हैं जो भी हमारे गेस्ट आते हैं, और हम भी उम्मीद करते हैं कि वो छोटे से छोटे सवालों का जो है छोटा छोटा जवाब हमें देंगे। तो आप तैयार? जी भैया। जी अभी जी तैयार है, तो शुरू करते हैं विषय से, रैपिड फायर राउंड। अभी जी यात्रा वृत्तांत पढ़ने में आपको सबसे ज्यादा किस लेखक की किताब पसंद आई है? ऑप्शन भी है आपके पास अगर चाहें तो। राहुल शंकरत्यान, अरुंधति राय, शिव प्रसाद मिश्र, नीलकंठ अवस्थी। राहुल शंकरत्यान मेरा रहेगा, क्योंकि उनकी एक बुक है मंथन यात्रा जी, वो पढ़ के उनका यात्रा वृत्तांत जी। अभी जी अगर आपकी किताब काशी से पर कोई फिल्म या वेब सीरीज बने तो वो कौन से 4 एक्टर्स होंगे जो आपके चारों दोस्तों का रोल निभाएं, इंक्लूडेड यू? अपना किरदार तो मैं राजकुमार राव जी के रूप में देखना चाहता हूँ जी। दूसरा अपार शक्ति खुराना जी और अभिषेक बनर्जी जी। और चौथे के रूप में देखना चाहता हूँ जीतू भैया, जितेंद्र सिंह। अच्छा, जो आपने तो 3 स्टार्टिंग के नाम बताए हैं वो सब स्त्री वाले हैं आप? स्त्री। अगर आपकी किताब काशी से को बॉलीवुड में अडॉप्ट किया जाए और तो साउंड ट्रैक के लिए कौन सा सिंगर आपकी चॉइस होगा कि यार ये मेरी किताब के लिए सुटेबल सिंगर रहेगा? मिथुन जी। वो तो कंपोज करेंगे, लेकिन कंपोजर हाँ, आपको वॉइस किस सेक्टर की चाहिए? ये विशाल मिश्रा। अभी जी आजकल लेखक सिर्फ किताबें ही नहीं लिखते हैं, और जैसे बहुत सारे लेखक हैं, बहुत सारे कवि हैं, पोएट्रीज का शो कर रहे हैं। जैसे नीलोत्पल मृणाल ने जिन्होंने डार्क हाउस लिखी थी, वो आजकल बहुत सारे शो करते हैं। और अपने इलाहाबाद के वाले दिनों को, स्ट्रगल के दिनों को, उस पर तो पोएट्री भी बना दी उन्होंने जी। तो क्या फ्यूचर में हम कभी देख सकते हैं कि अभी जो है कई लाइव शो भी करेंगे किताब लिखने के साथ साथ, या फिर इन फ्यूचर आप पोएट्री भी करेंगे? पोएट्री का भी थोड़ा जोनर भी है नहीं उसको, क्योंकि मैं अभी टीका लिखने पे ज्यादा प्रेफर कर रहा हूँ। अगर कुछ आगे अगर होता है फ्यूचर में तो जरूर ट्राई करेंगे जी। अभी जी आपके अनुसार वर्तमान अपने देश में, भारत देश में, आपके अनुसार भारत का सबसे बड़ा लेखक कौन है? मैं आपको ऑप्शन भी दे दूंगा, इसमें आपके पास ऑप्शन है चेतन भगत, अमीश त्रिपाठी, अरुंधति राय, या फिर प्रीति सेनाय। अरुंधति राय। आप अरुंधति राय जी जो आपकी है, आप उनको इस समय भारत का सबसे बड़ा लेखक जी। अभी तो आपसे बात कर बहुत बड़ा मजा आया, और एक यात्रा जो है आपकी, जिस तरीके से आपने बताया, बहुत सारे लड़के इंस्पायर हो गए, इंक्लूडेड मी। मैं भी बहुत कुछ सीखा हूँ आपसे। और अपनी किताब के बारे में हमारे लिसनर्स को बताइएगा कि कब उसका लॉन्चिंग हो रहा है, कहाँ का किस प्लेटफॉर्म्स पे मिलेंगी, और कैसे वो उनको इजीली अवेलेबल हो जाए। मेरी किताब काशी से 10 अक्टूबर को लाइव हो जाएगी अमेजन, फ्लिपकार्ट और अस्तित्व पब्लिकेशन की लिंक वेबसाइट पर। आप वहां से आप इस किताब को चेकआउट कर सकते हैं, मंगाइए और इसको पढ़िए और हमें बताइए, इसमें इसके रिव्यू भी दीजिए कि कैसी लगी आपको,
और इसमें यही एक लेखक के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है कि उसके पाठक उसे बताएं कि क्या उसमें सुधार किया जा सकता है, क्या अच्छा लगा उसे, क्या और आगे ला सकता हूं मैं। अब इसके लिए मेरी किताब काशी से सुनीता में सार्थकता का द्वार अवश्य एक बार पढ़ें। धन्यवाद। और आप सभी हमारे जितने लिसनर्स हैं जो हमें सुनते हैं रेगुलर, जो और सुनने वाले हैं जो भी हमें देख के इंस्पायर हो रहे हैं कि हमारा वीडियो सुनना चाहिए, उन सभी के लिए एक मैसेज है कि अभित पटेल जी का जो नया उपन्यास यात्रा वृत्तांत आ रहा है काशी से, वो जरूर पढ़ें और जो भी अच्छा या बुरा जो भी है उनको मैसेज जरूर दीजिएगा। सीखेंगे और अच्छा लिखा तो जरूर उनको बोलिए ताकि उन्हें संबल मिले, वो और अच्छा लिखने की कोशिश करें। और इसी के साथ फिर हम आपसे अगले इतवार किसी नए मेहमान के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत प्यार।